नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। 1971 वॉर के बाद में पाकिस्तान की आर्मी एक बार फिर से बांग्लादेश पहुंचने वाली है और इस पर देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स आज के टाइम में पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी प्लान्स टू रिटर्न टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1971। और इसको लेकर आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये कहा था कि 53 साल के बाद में पाकिस्तान की जो आर्मी है ये पहुंचने वाली है बांग्लादेश, क्योंकि जो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो इन्विटेशन है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी पाकिस्तान की आर्मी, इसको लेकर एक्सेप्ट किया गया था एक इन्विटेशन। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से क्या कहा गया है, बांग्लादेश की जो आर्मी है साफ साफ इस बात को रिजेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे बांग्लादेश आर्मी ट्रेसेस इंडियाज आनंद बाजार रिपोर्ट। एक्चुअली पहली बार ये जो बात निकल के आई थी ना कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बांग्लादेश जाएगी वहां की आर्मी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने, ये पहली बार यहाँ पर आनंद बाजार की जो रिपोर्ट है उसमें बाहर निकल के आए थे। उसके बाद दुनिया भर की आर्टिकल्स यहाँ पब्लिश होना स्टार्ट होती है, तो इन्हीं को यहाँ रिस्पॉन्स करते हुए जो बांग्लादेश की आर्मी है साफ साफ इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है ऑन पाकिस्तान आर्मी मेंबर्स अराइवल को लेकर। आप यहाँ पर आर्टिकल द बिजनेस स्टैंडर्ड का देख पाएंगे और ये रिस्पॉन्स आया है बांग्लादेश की एक इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है जिसे आप शॉर्ट में ISPR कहते हैं, इनके तरफ से ये रिस्पॉन्स आया है और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो आर्टिकल्स जो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है हम्बली रिक्वेस्ट ये कर रही है। इतना सॉफ्ट लैंग्वेज ऐसे पहले देखा नहीं गया था, लेकिन खैर इन्होंने यहाँ पर हम्बली रिक्वेस्ट किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप स्प्रेड कर रहे हैं उसे प्रॉपर तरीके से वेरीफाइड कर ले कि वो रिलायबल सोर्स से है या नहीं है बिफोर पब्लिशिंग एनी रिपोर्ट इन द मीडिया। क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा कि जो बांग्लादेश की जो आर्मी है ना वो कमिटेड है ट्रांसपेरेंसी के लिए और डिसेमिनेशन ऑफ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। यहाँ पर बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्प्रेड नहीं की जाती है। इवन कि यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि देयर इज नो प्लान फॉर एनी ट्रेनिंग टीम और डेलीगेशन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी टू कम टू एनी कैंटोनमेंट इन बांग्लादेश फॉर ट्रेनिंग। साफ साफ इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का जो बांग्लादेश को लेकर जो पाकिस्तान की आर्मी है चाहे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने को लेकर हो चाहे डेलीगेशन हो, ये बांग्लादेश नहीं आने वाली है। क्योंकि जो बांग्लादेश की आर्मी है वैसे तो डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है, लेकिन ये फिर भी कह रहा है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है ये सिद्धांतों पर बेस्ड है, प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, इम्पार्शियलिटी एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन के लिए। खैर दूसरी बात यहाँ पर और निकल के आती है कि ये बात तो सच है ना कि पाकिस्तान की तरफ से जो कार्गो शिप है वो बांग्लादेश पहुंचती है और एक नहीं दो यहाँ पर कार्गो शिप बांग्लादेश पहुंचती है, वो भी विदाउट चेकिंग के। इसको लेकर भी कहा गया कि हो सकता है कि इसमें आर्म्स हो, एम्यूनिशंस हो, वेपन्स हो और बांग्लादेश की जो आर्मी है ये प्रोक्योर कर सकती है जिस तरीके से बांग्लादेश की आर्मी को रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर। ठीक है, इन बातों पर यहाँ बांग्लादेश का रिस्पांस तो आ गया, लेकिन इन बातों का फिर क्या, ये बांग्लादेश ने यहाँ पर रिसेंटली ये इच्छा जाहिर की है कि हमें पाकिस्तान से ही ऑर्गेनाइजेशन है, ना चाइना से, ना बाकी यूरोपियन कंट्री से, ना ही वेस्टर्न कंट्री से, यहाँ पाकिस्तान से ही बांग्लादेश को यहाँ पर चाहिए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। और ये क्यों मंगवा रहे हैं, बांग्लादेश को किन से खतरा हो सकता है, और ये चीजें हो रही है मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंडर में। इसके अलावा अगर हम बात करें ना तो जिस तरीके से बांग्लादेश में आज के टाइम में जो माइनॉरिटीज यहाँ पर हैं, जो हिंदूज हैं, जो क्रिश्चियन है, इनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, हिंदू मोंग के ऊपर अटैक होता है, इनके जो लॉयर्स है इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, ये सब चीजें आज के टाइम में रियलिटी है। इनका क्या, क्योंकि इसको लेकर ना अराकन आर्मी जो बेसिकली रखाइन जो स्टेट है म्यांमार का यहाँ पर बेसिकली लोकेटेड है, इनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि जो जिहादी ग्रुप है बांग्लादेश के ना ये एट्रोसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट बुद्धिस्ट, हिंदूज, इनके अगेंस्ट। और रिसेंटली आपने ये भी चीज नोटिस की होगी कि बांग्लादेश में ऐसे 19 क्रिश्चियंस घरों को यहाँ पर जलाया गया और ये रिसेंट की बात है। खैर इन सब बातों को छोड़िए, लेकिन जो इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस को लेकर जो डेवलपमेंट निकल के आए ना हाल में, इन सब का रिस्पांस भी यहाँ पर दिया नहीं गया है। क्योंकि हाल ही में आपने नोटिस किया होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर यहाँ पर ये बात करते हैं कि सार्क को फिर से रिवाइव किया जाए। वो सार्क जिसे जो कि ठंडी बस्ती में है 2016 के टाइम से, क्योंकि उरी अटैक के बाद से इंडिया सार्क को इतनी वैल्यू देना बंद कर दिया। इसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि हमें सार्क को रिवाइव करने की नीड है। इसके बाद दोनों लीडर मिलते हैं D8 के ग्रुप में। D8 छोटे छोटे देश का एक 8 ग्रुप है जिसमें रिसेंटली एक देश और जुड़ता है और अब ये D9 बन चुका है। अगर इसके अलावा बात करें ना तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो इस तरह से है कि 1971 के जो इशू है, एक्चुअल 1971 को लेकर इशू नहीं माना जाता है, ये कहा जाता है एक लिबरेशन था।
बांग्लादेश का लिबरेशन था। लेकिन जो मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो ये कहते हैं कि 1971 जो है एक इशू है और इस इशू को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। जबकि इसके पहले जब शेख हसीना की जब सरकार थी, इनकी तरफ से जो मिनिस्टर्स थे लगातार ये कोशिश करते रहे कि जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की आर्मी ने जो किया था 1971 के टाइम में जो एक जिनोसाइड, इसे यूएन की तरफ से रिकग्नाइज की जानी चाहिए। लेकिन यूएस की डोमिनेंस के आगे किसकी चलती है? यूएस के डोमिनेंस के कारण ये अब तक ये जो जिनोसाइड है इसे नहीं माना गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे 1970 बांग्लादेश जिनोसाइड इज नॉट रिकग्नाइज्ड बाय यूएन। अगर हम नेक्स्ट की बात करें ना, तो आज के टाइम में जब 2024 की बात करें, अगस्त की बात करें, जब शेख हसीना इंडिया आती है, एक पॉलिटिकल टर्मोइल देखा जाता है बांग्लादेश में और ये अपडेट निकल के आती है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है बांग्लादेश को बैकअप प्रोवाइड कर रही है, बांग्लादेश में एक्टिव है इनडायरेक्ट तरीके से। और वो रोहिंग्या जो बेसिकली म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आते हैं, बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, इनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, ये कहकर कि वो रोहिंग्या जो आज के टाइम में हिंदुस्तान में है, भारत में है, इनके साथ में भारत किस तरीके से अत्याचार कर रहा है उसे निकालने के लिए भारत सरकार कैसे प्रयास कर रही है। इस बात को लेकर रोहिंग्या जो है इन्हें प्रवोक किया जा रहा है ताकि इंडिया के अगेंस्ट वो काम कर सके। खैर, जो बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से जो बेसिकली रिसेंटली जो रिस्पॉन्स आया है, खासकर पाकिस्तान आर्मी के ट्रेनिंग को लेकर जो बांग्लादेश पहुंचने वाली है, और दूसरी बात कार्गो शिप को लेकर, और जिस सॉफ्ट लहजे से बात किया गया है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन यहाँ पर यह है कि इंडिया ने हाल ही में यहाँ पर बांग्लादेश को 2 लाख टन जो राइस है वो एक्सपोर्ट किए हैं, क्योंकि बांग्लादेश और म्यांमार का जो बॉर्डर है, जहां पर रिसेंटली म्यांमार की तरफ से जो रखाइन स्टेट है, ये जो पूरा इलाका है ना, जो अराकन आर्मी है, इनकी तरफ से ये दावा किया गया कि जो बांग्लादेश की जो बॉर्डर है यहाँ पर इनका अब कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पर जो ट्रेड है वो बाधित कर दी गई इन एथनिक ग्रुप्स की तरफ से, और इसी कारण यहाँ पर बांग्लादेश जो है आज के टाइम में फील कर रहा है फूड शॉर्टेज, और ये जो फूड शॉर्टेज है ये इंडिया के माध्यम से इसे पूरा करना चाह रहा है। और इसके बाद ना इंडिया की तरफ से ये भी बात बोली गई कि अगर बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट जाता है ना, तो एक हैवी प्राइस यहाँ पर बांग्लादेश को पे करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बांग्लादेश को कोई भी इसेंशियल कमोडिटीज की नीड होती है तो यहाँ पर भारत सबसे आगे खड़ा होता है। क्योंकि इसके पहले आपने नोटिस किया होगा कि म्यांमार इंडिया के अगेंस्ट में कितनी सारी स्टेटमेंट दी है, नेगेटिव स्टेटमेंट पीएम मोदी के बारे में कहा गया। इसके बावजूद भी यहाँ पर म्यांमार को लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ मदद की है म्यांमार को, चाहे लोन के रिगार्डिंग हो या फिर इसेंशियल कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट के मामले हो, तमाम चीज़ों को लेकर इंडिया म्यांमार की मदद करता रहा। इवन कि चाइना भी यहाँ पर एक टाइम के लिए हाथ ऊपर कर दिए थे। तो यहाँ पर साफ साफ बांग्लादेश को भी एक मैसेज है कि हर एक मुसीबत की घड़ी में इंडिया ही आपका साथ देगा। लेकिन बांग्लादेश का एक ही क्लेम है कि किसी तरीके से जो शेख हसीना है उसे बांग्लादेश को रिटर्न कर दे, और इसको लेकर बांग्लादेश ने यह क्लेम किया कि इंडिया शेख हसीना को रिटर्न करने के मामले में बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए एक ही कंसर्न है कि बांग्लादेश में किस तरीके से जो हिंदूज माइनॉरिटीज है इनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है। और इसको लेकर ना बांग्लादेशी अमेरिकन जो आज के टाइम बांग्लादेश में रहते हैं, कुछ बांग्लादेशी अमेरिकन, वो ट्रम्प से ये अर्ज कर रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में इसे प्रोटेक्ट की जानी चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है 20 जनवरी को यहाँ पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल सकता है कि जो साउथ एशिया है, जो खासकर इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश है, यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है वो हमें बदलता हुआ दिखाई देगा। बाइडेन के टाइम में बांग्लादेश अपने आप को थोड़ा सेफ फील कर रहा हो, लेकिन ट्रंप के आने के बाद में बांग्लादेश का जो रुख है ये बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट ने 5000 साल पुराना ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हड़प्पा के साइट में डिस्कवर किया है। आपको बताना यह है कि ये कौन सा हड़प्पा साइट है जहां पर रिसेंटली 5000 साल पुरानी जो ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है इसे डिस्कवर किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी या फिर रोपर। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।